दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करेंगे पिछले एक हफ्ते वे कौन से स्थान थे भारत के लिहाज से यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण है, जिनकी लोकेशन महत्वपूर्ण है और उनकी लोकेशन हमें मानचित्र में देखना, उनकी कहां पर अवस्थिति मौजूद है, यह देखना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि यूपीएससी कई बार भारत के संदर्भ में भी प्रश्न फ्रेम कर देता है भौगोलिक स्थिति के लिहाज से। और इस बार का जो एग्जाम हुआ है उसमें खास तौर पर भारत की नदियों, भारत के जलाशयों के बारे में प्रश्न फ्रेम किया गया है। इसलिए हमें भारत से संबंधित उन सभी अवस्थितियों, पहाड़ी एवं लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए यदि हम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से। पिछले एपिसोड में आपसे जो अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, आज हम सबसे पहले उसके जवाब को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पिछले हफ्ते के अभ्यास प्रश्न को। पिछले हफ्ते आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, मान लीजिए आप गुजरात में हैं और काठियावाड़ प्रायद्वीप में पोरबंदर तट पर घूम रहे हैं। यदि आप लगातार तट के साथ चलना जारी रखेंगे तो निम्न स्थानों के आने का सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन थे दमन, दादर एवं नगर हवेली, दीव। कूट हमारे पास दिए हुए हैं 3 1 2 1 2 3 2 3 1 3 2 1। आइए देखते हैं इसे मैप में कि यदि हम पोरबंदर से आगे बढ़ते हैं तो हम निम्नलिखित में से इन स्थानों से कैसे क्रम वाइज या क्रमशः गुजरेंगे। हम पोरबंदर से आगे बढ़ते हैं तट से होते हुए और आप रेड लाइन को फॉलो करिएगा। सबसे पहले पड़ता है दीव, ठीक है। दीव के बाद आप फिर आगे बढ़ेंगे कोस्टल एरिया से ही या तट की रेखा से ही और आगे बढ़ते हुए वापस आएंगे और दूसरे नंबर पर पड़ेगा दमन। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे और पड़ता है दादरा एवं नगर। यानी यदि हम बात करें दादरा एवं नगर हवेली की तो यह सबसे अंत में पड़ता है। उसके बाद यदि हम बात करें कि यहां से होते हुए क्रम क्या होगा तो दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, पोरबंदर के तट से आप आगे बढ़े हैं तो इस क्रम में सबसे पहले होगा दीव, दूसरे नंबर पर होगा दमन और तीसरे नंबर पर होगा दादर एवं नगर हवेली। यानी 3 1 और 2 यह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन में कहां पर है 3 1 2। ऑप्शन ए यही इस प्रश्न का सही जवाब है। कमेंट सेक्शन में लगभग सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का सही जवाब दिया था। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न को। खबर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को संपूर्ण विश्व में मनाया गया। बाघ दिवस अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में या वैश्विक लेवल पर कहें तो बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए, चूंकि इसकी लगातार आबादी घट रही है तो लोगों में इसकी जागरूकता बढ़े, इसके लिए बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय उद्यान अपना शुभंकर जारी करने वाला प्रथम टाइगर रिजर्व है। दूसरा, बंजर नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बहने वाली मुख्य नदी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सही है और है, लेकिन किस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सही है आपको यह बताना है। हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना है ये दोनों ही कथन किस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सही है। आइए जानते हैं हम इसे मैप के थ्रू कि वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने पूरे भारत में पहली बार यह दर्जा प्राप्त किया कि उसने अपना शुभंकर जारी किया है। बात करें इस राष्ट्रीय उद्यान की तो यह राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के 2 जिलों में यह फैला हुआ है, मंडला और बालाघाट। यदि इसके शुभंकर का नाम क्या है तो इसके शुभंकर का नाम है भूर सिंह दा बारहसिंघा। दरअसल यहां पर जानने वाली बात यह है कि इसके शुभंकर में बारहसिंघा क्यों आया है, क्योंकि बारहसिंघा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, जो हिरण की वह प्रजाति है जिसके लिए माना जाता है कि यह मध्य प्रदेश के कान्हा किशली राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसलिए इसके शुभंकर का नाम क्या है, भूर सिंह दा बारहसिंघा। और ऐसा भी माना जाता है कि यह शुभंकर जारी करने वाला पहला टाइगर रिजर्व है। आइए जानते हैं इसकी लोकेशन के बारे में कि यह कहां पर है। यह मध्य प्रदेश में इस स्थान पर स्थित है। देखिए, मंडला और बालाघाट ये 2 राज्य हैं, इन राज्यों तक यह विस्तारित है। मुख्यतः यदि बात करें तो कई बार चर्चा में रहता है क्योंकि दोनों जिलों में चर्चा में रहता है। बालाघाट टाइगर रिजर्व है। यदि इसकी बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान इसे कब बनाया गया था तो 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था और वर्ष 1973 में यह
टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, अब इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा कि यह कौन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। हमारे ऑप्शन के मुताबिक बात करें तो ऑप्शन सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इस प्रश्न का सही जवाब है। दूसरा कथन क्या बोला गया है, बंजर नदी के बारे में। आइए इसे भी देख लेते हैं कि बंजर नदी इसके आसपास से गुजरती है या नहीं। तो देखिए यह है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और यह है बंजर नदी जो कि इससे होकर गुजर रही है, यानी यह बात भी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर है, हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जाएगा। दिल्ली महत्वपूर्ण हो जाती है खबरों के हिसाब से। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली की सीमा हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों से मिलती है। दूसरा, यदि आप राजधानी दिल्ली में हैं तो सबसे निकटतम राजधानी शिमला होगी। आइए देख लेते हैं वाकई ये सही है या नहीं। इसके लिए आप देखिए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या नहीं। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सबसे पहले देखेंगे दिल्ली की अवस्थिति को कि दिल्ली की लोकेशन कहां पर है और क्या यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है या नहीं। बात करें दिल्ली की तो देखिए यह लोकेशन है दिल्ली की और यह देखिए उत्तर प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रही है और यह हरियाणा के साथ भी अपनी सीमा साझा कर रही है। हरियाणा उत्तर प्रदेश के जिलों को मिलाकर यहाँ पर नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में भी बनाया गया है। कुछ और जिले हैं जो कि राजस्थान से भी सम्मिलित किए गए हैं। यदि हम बात करें दिल्ली के संदर्भ में तो दिल्ली के सबसे नजदीक दूसरे कथन में लिखा है कि इसकी राजधानी सबसे नजदीक है शिमला, लेकिन आप देख पा रहे होंगे शिमला की दूरी यहां पर है जबकि उसके और पास में है चंडीगढ़ और हरियाणा शिमला से भी अधिक पास में है। यानी यदि हम बात करें इनकी किलोमीटर के हिसाब से दूरी के बारे में तो आप देखिए लखनऊ, जयपुर, शिमला ये 300 किलोमीटर के पार हैं, जबकि आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ 243 किलोमीटर पर है। वहीं देहरादून की यदि हम बात करें तो यह लगभग 249 या 250 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है दिल्ली से। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करेंगे तो हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा यहां पर और पहला कथन सही है। तो हमें बताना है कौन सा सही है, केवल एक, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगली खबर पर चर्चा करते हैं। खबर है, हाल ही में चीन द्वारा जम्मू और कश्मीर के खिलाड़ियों को स्टेपल्स वीजा देने के कारण विवाद उत्पन्न हो गया है। इसकी वजह से ये लोकेशन, ये जम्मू कश्मीर के आसपास वाला क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश के आसपास वाला क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नेपाल, चीन, भूटान और म्यांमार देशों से मिलती है। और दूसरा है, डफला पहाड़ियां, पटकाई बुम पहाड़ियां व अबोर पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सही है और है। हमारे पास ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आइए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन को और फिर आप उससे बता पाएंगे कि क्या वाकई यह नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार देशों से अपनी सीमा लगाता है या नहीं। अरुणाचल प्रदेश पर गौर फरमाएं तो देखिए भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल है अरुणाचल प्रदेश। हम सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से या रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। आइए इसकी बॉर्डर को देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर यहां से शुरू होती है। आप देखिए इस येलो लाइन को फॉलो करते जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़कर यहां से वापस अपनी बाउंड्री बनाता है। यानी आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश यहां म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, इसके बाद यह चीन के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है और आगे बढ़ते हुए यह भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जबकि नेपाल से यह अपनी सीमा साझा नहीं करता क्योंकि बीच में सिक्किम आ जाता है। तो यहां पर पहला कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें नेपाल भी शामिल है। दूसरा है डफला पहाड़ियां, पटकाई बुम पहाड़ियां, अबोर पहाड़ियां क्या वाकई अरुणाचल प्रदेश में है। इसके लिए भी देख लेते हैं हम अगले मैप को। अगले मैप में देखें तो देखिए ये तीनों पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। डाफला हिल्स है, अबोर हिल्स है और पटकाई बुम हिल्स है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ही आती हैं। यानी यहां हमारा दूसरा कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बी केवल दो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न की खबर को। प्रश्न है, यदि आप चीन से जम्मू कश्मीर की तरफ हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपको क्रमशः कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी। हमारे पास ऑप्शन है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, कराकोरम पर्वत श्रृंखला। कहीं कहीं काराकोरम भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। कूट देखिए 1 2 3 4 4 3 2 1,
2314 4213। आइए देखते हैं कि वाकई हम जब चीन से आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, तो हवाई यात्रा करते हुए हमें क्रमशः कौन सी रेंजेस या पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। इसके लिए हम देखेंगे मैप। यदि हम मैप में चीन, जो कि यहाँ पर है, चीन से आगे बढ़ते हैं, हवाई यात्रा करते हैं और जम्मू कश्मीर की तरफ आते हैं, तो देखिए यह क्रम क्या होगा। यदि हम इस क्रम की बात करें कि यहाँ हमें कौन कौन सा क्रम प्राप्त होगा, तो आप इसे ठीक से गौर से देखेंगे। देखिए पहले नंबर पर आएगा काराकोरम रेंज, ठीक। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं लद्दाख है, लेकिन ऑप्शन के मुताबिक उसके बाद आएगा जास्कर रेंज, ये है, ठीक। उसके बाद आता है पीर पंजाल, जो कि हमारे ऑप्शन में है, और फिर आता है क्या, धौलाधर। यानी सबसे पहले हमें मिलेगा काराकोरम रेंज, दूसरे नंबर पर हमारे ऑप्शन के मुताबिक मिलेगा जास्कर रेंज, फिर मिलेगा हमें पीर पंजाल रेंज, और फिर आता है धौलाधर, ठीक है। यानी हम अपने ऑप्शन के मुताबिक देखें तो सबसे पहले हमें मिलेगा काराकोरम 4, उसके बाद हमें मिलता है क्या, जास्कर यानी 2, उसके बाद हमें मिलता है पीर पंजाल यानी 1, और उसके बाद है धौलाधर यानी 3। 4213 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन डी 4213 यही इस प्रश्न का सही जवाब है। इसी क्रम से हमें पर्वत श्रृंखलाएं यहां पर मिलेंगी या प्राप्त होंगी। चलिए पढ़ते हैं और अगली स्लाइड को देखते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं, उसकी खबर देखते हैं। खबर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान में यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है, इस वजह से ये लोकेशन चर्चा में आ गई है। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। दूसरा है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। और तीसरा है, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, और है जिसमें हमारे पास है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के बारे में यह बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसकी यदि हम ऊंचाई की बात करें तो यह 1722 मीटर है, और यह कहां पर स्थित है, राजस्थान में, ठीक। यदि राजस्थान में हम इंदिरा गांधी कैनाल की बात करें तो जो कि देखिए यहां से निकलती है, आगे बढ़ती है, और यह इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान की वह महत्वपूर्ण कैनाल है जो राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाके में या देखिए डेजर्ट वाले इलाके में जलापूर्ति करती है। यानी यहाँ पर यह कथन बिल्कुल सही है कि यह परियोजना राजस्थान की मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जल का स्रोत है। यहाँ पर पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए हम देखेंगे राजस्थान का अगला मैप, यह है इनकी लोकेशन। ये चारों राजस्थान में ही स्थित हैं। आइए देख लेते हैं कहां पर। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह अलवर में स्थित है। वही बात करें रणथंभौर टाइगर रिजर्व की तो यह सवाई माधोपुर में स्थित है। वहीं बात करें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की तो यह कोटा में स्थित है। और बात करें रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो यह बूंदी में स्थित है, और ये चारों राजस्थान में स्थित है। यानी तीसरा कथन भी यहाँ पर सही है, तीनों कथन सही है, यानी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगली खबर को देख लेते हैं, अगली खबर पर चर्चा करते हैं। हमारी अगली खबर है, देखिए हाल ही में मणिपुर अशांति पर सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को कारण बताया जा रहा है। यहां भारत म्यांमार सीमा अपने आप में चर्चा में आ जाती है। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत म्यांमार सीमा पर मिजोरम एकमात्र ऐसा राज्य है जो म्यांमार व बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा कथन है, पूर्वोत्तर के राज्यों में मिजोरम व मणिपुर ही केवल ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं किसके बारे में। भारत म्यांमार सीमा पर मिजोरम क्या वाकई एकमात्र ऐसा राज्य है जो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सबसे पहले देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य में मिजोरम की स्थिति को, जो कि यहाँ पर है। ये जो लाइन रेड वाली आगे बढ़ती जा रही है, ये आपको मिजोरम की बाउंड्री तक बताएगी कि मिजोरम की बाउंड्री या सीमा कहां पर है। तो देखिए यह है मिजोरम की बाउंड्री, और आप देख पा रहे होंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस ओर म्यांमार के साथ और इस ओर बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बिल्कुल सही बात है,
यदि हम त्रिपुरा पर गौर फरमाएं तो देखिए त्रिपुरा वह राज्य है जो केवल बांग्लादेश वाले हिस्से पर स्थित है, यह म्यांमार वाली बॉर्डर पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारा पहला कथन हो जाएगा सही। दूसरा कथन है पूर्वोत्तर के राज्यों में मिजोरम व मणिपुर ही केवल ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा देखिए यह है, आपको भी हाईलाइट होगी कर्क रेखा, यह ब्लू कलर की लाइन है कर्क रेखा, और आप देख पा रहे होंगे कर्क रेखा पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजर रही है। यहां पर है त्रिपुरा और यह है मिजोरम, ना कि मणिपुर। मणिपुर ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह मिजोरम से होकर गुजरती है और त्रिपुरा से होकर गुजरती है, ना कि मणिपुर से। तो यह कथन गलत है। केवल एक ही कथन सही है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, केवल एक। चलिए बढ़ते हैं, अगली खबर पर चर्चा करते हैं। खबर है हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में बाघ के अवैध शिकार के चलते 7 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। इस वजह से टाइगर रिजर्व चर्चा में आ गए हैं। प्रश्न है निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको टाइगर रिजर्व दिए हुए हैं और दूसरे स्थान पर राज्य। देखिए क्या कौन कौन से हैं। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, नागरहोल टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। उपरोक्त में से कौन सा से युग्म सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। केवल 2, 3, केवल 3, केवल 4 या केवल 2 और 4। इस प्रश्न के सही जवाब के लिए आइए देखते हैं भारत के मैप को और भारत में स्थित टाइगर रिजर्व को। अगले मैप में हम देखेंगे। यदि हम बात करें सबसे पहले हमारे ऑप्शन के मुताबिक सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की, तो यह स्थित है, देखिए यह हाईलाइट हो गया कहां पर, ओडिशा में। ठीक, बात करें सतकोसिया टाइगर रिजर्व की, तो देखिए यह भी स्थित है कहां पर, ओडिशा में। ठीक, अब यदि बात करते हैं अगले टाइगर रिजर्व की, जो कि है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थित है तमिलनाडु में, इसकी लोकेशन यहां पर है। नागरहोल टाइगर रिजर्व स्थित है कर्नाटक में। ये देखिए यह है कर्नाटक की बाउंड्री और यहां पर है नागरहोल टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पर स्थित है, कर्नाटक में। यानी हमारे ऑप्शन के मुताबिक सभी टाइगर रिजर्व, यदि हम इन पर चर्चा करते हैं, जिनमें सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में स्थित है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी हमने देखा ओडिशा में स्थित है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हमने चर्चा की तमिलनाडु में स्थित है, जबकि नागरहोल टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है, यह स्थित है कर्नाटक में। तो चौथा सुमेलन हमारा सही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। खबर है हाल ही में आई खबरों के अनुसार लद्दाख की पारकाचिक ग्लेशियर के पीछे हटने के कारण 3 नई झीलों का निर्माण हुआ है। यानी लद्दाख के आसपास एक पारकाचिक ग्लेशियर है, ऐसा माना जा रहा है खबरों के मुताबिक, यह पीछे हटता जा रहा है। दरअसल कई वर्षों के अध्ययन के अनुसार यह रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि लद्दाख में स्थित ग्लेशियर्स पीछे हटते चले जा रहे हैं और ये प्रति वर्ष के हिसाब से ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 2 मीटर खिसक रहे हैं। यदि बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न है पारकाचिक ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है। दूसरा, यह बर्फ का समूह है जो बहकर सुरु नदी में गिरता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है, और है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। सबसे पहले बात करते हैं पारकाचिक ग्लेशियर के संबंध में। यह बात बिल्कुल सही है कि पारकाचिक ग्लेशियर, देखिए भारत के मैप में यह लद्दाख रीजन में स्थित है। ठीक है, इसकी आप और विस्तार से इमेज देख सकते हैं। यह है पारकाचिक ग्लेशियर, जिससे जल आगे बढ़ता है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस जल से 3 झीलों का निर्माण हो रहा है। पिछले कई वर्षों की इमेजेस का अध्ययन करके यह बात निकलकर सामने आई है कि इससे 3 झीलों का निर्माण हो रहा है और ये तीनों झीलें इस प्रकार है। दरअसल बात करें पारकाचिक ग्लेशियर की, तो यह इसकी स्थिति है यहाँ पर, और इससे निकलने वाला जो जल है यह सुरु नदी को प्राप्त होता है। सुरु नदी ऐसे फिर आगे प्रवाहित होती है, जिसे आपको इमेज में दिख भी रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें यदि, तो यहाँ यह कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि इससे जो बर्फ का समूह आगे बढ़ता है वह सुरु नदी में गिरता है। दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में है, यानी इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है। ऑप्शन है जोजिला दर्रा, चांगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा, बारालाचा ला दर्रा।
इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, जो कि न्यूज ऑन मैप इंडिया से संबंधित होगा अगले शनिवार को। न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड आता है रविवार को रात को 8 बजे और न्यूज ऑन मैप इंडिया आता है शनिवार को रात को 8 बजे। आप YouTube चैनल पर इन दोनों एपिसोड्स को देख सकते हैं। खासकर आधारित है ये किस पर, मानचित्र पर, मैप पर और इनसे जुड़ी अवस्थिति पर। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।